हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा, मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये लेक्चर जो है वो फंक्शन लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम फंक्शन के विषय में बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइन स्कीम, साइन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन ऑफ अ रैशनल फंक्शन के बारे में। लेकिन पहले साइन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन या साइन ऑफ रैशनल फंक्शन निकालने से पहले हम लोग इंटरवल के विषय में बात कर लें। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। वैसे आप सेट थ्योरी जब 11th में पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है इंटरवल का। तो हम फंक्शन के पढ़ाने के क्रम में इन सारी चीज़ का जिसका यूज़ है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद साइन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं, साइन का मतलब क्या होता है ना, साइन निकालने का मतलब क्या होता है, इसके संदर्भ में बताएंगे। उसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के, चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन 2 डिग्री का यानी क्वाड्रेटिक हो, 3 डिग्री बाई 4 डिग्री का हो, कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन अगर दिया हुआ है, अगर वो फैक्टराइज हो पा रहा है तो हम लोग उसके साइन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। उसमें वे भी कर्व मेथड आता है। इन सब चीज़ को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, लेकिन सबसे पहला फोकस मेरा यहाँ पे ये होगा कि हम पहले आपको इंटरवल के विषय में बताएं। ये क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है ना। चलिए हम शुरू करते हैं इंटरवल। इंटरवल देखिए, सबसे पहला काम इसमें आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या है ना, इसके बारे में देखिए। अगर इफ ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स सच दैट, अगर नहीं करते यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी। अगर 2 रियल नंबर है तो उसमें 3 ही संबंध होता है, हम लोग जानते हैं इसके विषय में। या तो वो दोनों रियल नंबर आपस में बराबर होंगे, या एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। मान लो ए और बी अगर 2 रियल नंबर है तो हो सकता है ए बी के बराबर हो, या ए बी से छोटा हो, या ए बी से बड़ा हो। यहाँ पे हमने ए और बी 2 रियल नंबर लिया है इस प्रकार की, या ए जो है वो बी से छोटा है, लेस है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स lying between A and B including A and B as well is called closed interval A and B and A and B and written as, ये देखिए बोल्ड ब्रैकेट, बोल्ड ब्रैकेट आप बनाइए, कैपिटल ब्रैकेट, ए लिखना है, कॉमा बी लिखना है, और इसको पढ़ा जाता है क्या, क्लोज्ड इंटरवल ए एंड, इसे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इनफैक्ट वास्तव में क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स x हैं
और x का मान a है या a से बड़ा है, b है या b से छोटा है, और x क्या है, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ये है क्लोज्ड इंटरवल ए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लिखेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल 1 और 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, देखिए 1 एंड 5, ये एक ऐसा सेट को बता रहा है जिस सेट का एलिमेंट जो है वह x है, और x का मान 1 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या उससे छोटा भी हो सकता है। ये हो गया, यानी 1 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 एंड 5 में, 5 भी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 एंड 5 में, साथ साथ इसके बीच वाले सारे रियल नंबर को भी इंक्लूड कर लें, ये क्लोज इंटरवल होता है। रही बात इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आप जान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट द्वारा होता है। लेट अस सपोज ए और बी अगर दो रियल नंबर है तो वो कहीं ना कहीं और अनइक्वल है, तो इसका मतलब कि ए और बी को हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं दो बिंदु से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब रहा बात कि क्लोज इंटरवल को दिखाना है, तो ये देखिए ए इसके पास ए है तो डार्क कर दिया, ए डार्क कर दिया, और बीच वाले जो पोर्शन हैं जिसको भी हमने डार्क किया। इसका मतलब ये जो हो गया वो क्या हो गया, ए और बी के बीच के सारे नंबर्स को लेना है, साथ साथ ए और बी को भी इंक्लूड कर लेना है। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है क्लोज इंटरवल का। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे ओपन इंटरवल। देखिए ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, अब हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे। हम यहां पर इसको मिटा करके लिख देते हैं ओपन इंटरवल, है ना। लेट ए एंड बी बी two real numbers such that a less than b, then the set of all real number lying between a and b। यहां पर a और b को इंक्लूड कर लिया था ना, अब हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे एक्सक्लूड करेंगे। देखिए मतलब ये ओपन इंटरवल में आ गया कि लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल ए एंड बी एंड रिटेन एज। और इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए ये बोल्ड ब्रैकेट को उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं ऐसा बोल्ड ब्रैकेट को, या आप क्या करें स्मॉल ब्रैकेट को, है ना। तो इसका और इसको रेड पढ़ते हैं हम लोग क्या, रेड एज ओपन इंटरवल ए एंड बी। ये ओपन इंटरवल ए और बी को है ना। इनफैक्ट ओपन इंटरवल ए बी का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट ए और बी के बीच के नंबर हैं, साथ साथ ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। एक्स जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ये हो रहा है ना। ये ओपन इंटरवल। इनफैक्ट यहां पर हम बात करेंगे, इनफैक्ट या आप ऐसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ओपन इंटरवल 1 एंड 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 1 होगा या 5 होगा और उस 1 और 5 के बीच का नंबर होगा, एंड x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, है ना। अब देखिए 1 डज नॉट बिलोंग ओपन एंड 5, 1 ओपन और 5 में बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 डज नॉट बिलोंग 1 एंड 5। देखिए क्लोज इंटरवल में आपने देखा वो बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल में देखा आपने ये बिलोंग नहीं कर रहा है, उसके बीच के नंबर को लिया, इसे हम लोग ओपन इंटरवल ए एंड बी कहते हैं। अब इसी आधार पर सेमी ओपन और सेमी क्लोज की बात करेंगे हम, यानी सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज होना चाहिए, है ना।
तो ओपन का मतलब हुआ कि उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, और क्लोज का मतलब हुआ कि उस नंबर को इंक्लूड कर लेना है ना। अब देखिए यहां पर हम तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, जिसके बारे में हम लिखेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखिए ये क्या है, ए बी। ये देखिए यहां पर ए और बी, हमने ध्यान दिया यहां पर ए और बी, यानी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी एंड एक्स बिलोंग कर रहा है पूरा का पूरा रियल नंबर। रही बात रिप्रेजेंटेशन की, है ना, तो ओपन इंटरवल का जो रिप्रेजेंटेशन था हम उसको बता देते हैं इसके बाद। देखिए ये ए और ये बी, ये क्लोज्ड इंटरवल है तो डार्क कर देंगे, ओपन रहता है तो इसे हॉलो कर देंगे। और ये देखिए इसका मतलब है कि ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है ना। जैसे अगर यहां पर देखिए ओपन इंटरवल ए और बी का रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन इसका हम कैसे करेंगे, तो जिस तरह क्लोज में किया गया था, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ए लिया, बी लिया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखिए ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, बीच वाले नंबर्स को इंक्लूड करना है। देखिए ये हॉलो छोड़ देंगे यहां पर, मतलब ए और बी को एक्सक्लूड करना है। ये ओपन इंटरवल, ओपन है ना, ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन जो दूसरा हमने बताया था पहले, उसमें ये ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। और अब आप यहां पर देखेंगे चौथा नंबर में, जिसको हम कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, ए को ओपन और बी को क्लोज, बराबर एक्स, देखिए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात आएगा तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आया। देखिए ए के पास हॉलो छोड़ देंगे, बी वाले पोर्शन को डार्क कर देंगे, ए के पास हॉलो छोड़ देंगे, बी वाले पोर्शन को डार्क कर देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ओपन क्लोज का। ओपन इंटरवल ओपन क्लोज हो गया, क्लोज्ड ओपन इंटरवल हुआ। इस तरह से हम लोग इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल लाइन पे करते हैं, है ना। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्या हो गया, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब थोड़ा से इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं पॉइंट्स को, इस पर हम बात करेंगे। देखिए अगर लिखा हुआ है माइनस, जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8, इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 5 से 8 तक। ये हो गया। लेकिन यहीं पे लिखा रहता 5 लेस देन एक्स लेस देन 8, इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 5 से 8, है ना। फिर देखिए अगर मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 5 होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। इसमें देखिएगा यही है 5 8, डार्क कर दिया, बीच वाले पोर्शन को डार्क कर दिया, ये हो गया। ये क्या था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 5 8। देखिए ये हॉलो छोड़ दिया, बीच वाले पोर्शन को डार्क कर दिया, है ना। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। लेकिन अगर ये लिखता है 5, अगर 5 आप यहां प्लॉट करते हैं, इक्वल टू का साइन है, मतलब उसे इंक्लूड करना है, और कहां तक जाना है तो इनफाइनाइट तक जाना है। ये देखिए ये आ गया, यानी x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5 क्लोज और ओपन डिपेंड करता है इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना उस पर, तो 5 को इंक्लूड करना है। इनफाइनाइट कभी भी क्लोज नहीं होता है ना। लेकिन यहीं पे अगर होता, ये देखिए पहला था, ये दूसरा, कि x लेस देन 5 होता,
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अगर ये 5 लेस देन है तो 5 को इंक्लूड नहीं करना है, हॉलो छोड़ देते हैं। और ये देखिए, यानी x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 5 ओपन किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहां पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है। अगर 3 यहाँ पे है तो डार्क करना है, और 3 से लेके कहाँ तक जाना है, इन्फिनाइट तक। यानी x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, उसे क्लोज नहीं करेंगे। अब तीसरा यहाँ पर देखिएगा, x ग्रेटर देन केवल ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना। यानी ये लाइन जो है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ये 3 है तो यहां पर हॉलो कर देंगे और कहां तक जाना है, इन्फिनाइट तक। तो ये जो है नंबर्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल में। ये जानकारी जरूरी था। इसके बाद अब हम सीधे आते हैं साइन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। साइन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन ऑफ। हम लोग बात करेंगे यहां पर कि क्या है तरीका, साइन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम उसके साइन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इफ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी कितना डिग्री का है उससे हम मतलब नहीं है, 3 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए यहां देखेंगे कि f ऑफ x बराबर x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, ये फैक्टराइज हो गया। अब देखिएगा, हियर वी सी fx इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 1 और 3। अगर x का मान 1 लेंगे या 3 लेंगे तो fx 0 हो जाएगा, है ना। 1 और 3 के अलावा ये 0 नहीं होगा। अब आप देखिए यहां पे कि रियल नंबर जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसको आपने 3 भाग में बांट दिया। रियल नंबर x, यहां पर रियल नंबर लेस देन 1 हो गया, एक हो गया 1 और 3 के बीच हो गया, एक हो गया x का मान ग्रेटर देन 3 हो गया। यानी 1 2 3 सेट मिल गया। fx जो है 0 तो 1 पे होगा और 3 पे होगा, इसके अलावा तो ये 0 नहीं होगा। क्यों? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन जितने डिग्री का होता है उतना रूट उसमें होता है। रूट किसको बोलते हैं? तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जैसे ये जो देखा आपने, इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 बोलेंगे, या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और अगर ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 और 3, इसको हम लोग 1 और 3 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोलेंगे, और ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसका जीरोस कहेंगे। तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने रूट होते हैं।
मतलब उतने वैल्यू मिलेंगे जो उस एक्सप्रेशन को जीरो बना देगा। अगर मान लीजिए f(x) जो है n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें n वैल्यू मिलेंगे x के जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा। अब रहा बात वो n जो है वो सबका सब रियल है, सबका सब इमेजिनरी है, ये सब अलग चीज है, लेकिन हाँ जितना रूट है, जितने डिग्री का है उतने वैल्यू x के मिलेंगे जो उसको जीरो बना देंगे। तो यहां पर जो है x 2 डिग्री का है तो 2 रियल नंबर हमें मिले जो उसको जीरो बना दिया। हो सकता है एक भी रियल नंबर नहीं मिले, एटमोस्ट 2 रियल नंबर मिलेंगे, यानी ये 2 रियल नंबर 1 और 3 ही ऐसा नंबर है जो इसको जीरो बनाएगा, अदरवाइज कोई भी और नंबर इसको जीरो नहीं बनाएगा। तो ये बात पक्का है कि 1 और 3 पर ये जीरो हो गया, इसका मतलब 1 से कम लेंगे या 1 से ज्यादा लेंगे और 1 और 3 के बीच लेंगे या 3 से ज्यादा लेंगे तो ये जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा यानी पॉजिटिव, या लेस देन जीरो होगा यानी नेगेटिव। तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन में हम इसी बात का निर्णय करते हैं, इसी इंटरवल को निकालते हैं कि आखिर अननोन क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसके कौन से रेंज पर एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन से रेंज पर x का कितना से कितना इंटरवल लिया जाए, वैल्यू लिया जाए जिस पे वो पॉजिटिव होगा, इसका पता लगाना ही साइन ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है ना। अब साइन आप देखिए, आप अगर मान लीजिए यहां पर x का मान अगर आप 1 से बड़ा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो जब 2 ले लेते हैं तो देखिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है। 2 लीजिएगा आप, x का मान अगर 2 डालते हैं तो ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, यानी f(x) जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर 5 ले लेते हैं तो पॉजिटिव 5 लेते हैं तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव होगा, इन बात का निर्णय करना ही इसके बारे में ही डिस्कशन हम करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं साइन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के यानी 2 डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन के साइन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग n डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन के साइन के बारे में बात करेंगे, यानी अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जिसको कि हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, नन रिपीटेड हो या रिपीटेड हो, तब उसके साइन को हम लोग कैसे निकालते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। अब देखिए, an expression of the form ax square plus bx plus c a not equal to 0 is called a quadratic expression। इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज कॉल्ड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। We know that a quadratic equation has 2 and only 2 roots, that is 2 values of x which satisfy the equation ax square plus bx plus c equal to 0, and these 2 values of x are generally denoted by alpha and beta, that is alpha and beta are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, and
called zeros of expression ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसका जो रूट हुआ इसका जीरोस कहलाता है। कहोगे जीरोस क्यों कहलाता है? तो क्या वजह है कि उसको जीरोस कहते हैं, है ना? तो आप ये जान लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर x का मान अल्फा डाल दो तो जीरो हो जाएगा, बीटा डाल दो तो जीरो हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर x का मान अल्फा डाल दो तो जीरो होगा, बीटा डाल दो जीरो होगा। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो जीरो कब होगा? जब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट उसमें हम डाल देंगे। यानी अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बट जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन का जीरोस कहलाता है। ऑब्वियसली अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बट कॉल्ड जीरोस ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? और मे बी अल्फा और बीटा जो है वो दोनों के दोनों रियल अनइक्वल हो सकते हैं, रियल इक्वल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है, उसका अलग एक कहानी है, अलग कंसेप्ट है जिस पर हम बात करेंगे। यहां पर ये तो पता है कि अल्फा और बीटा जो है वो दो फैक्टर, दो ऐसे वैल्यू x के मिलेंगे जो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जीरो बनाएंगे, इसलिए उन्हें जीरोस कहते हैं, है ना? और अब ये भी आप जानते होंगे कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, देन एक चीज याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है। यानी अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन का वो फैक्टर होगा, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज आप जान रहे हैं। अब हम बात करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिए देखिए साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? देखिए द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will always be same as that of coefficient of x square, that is a, if the sign of quadratic expression ax square plus bx plus c will always be same as that of coefficient of x square, except when roots of its corresponding equation ax square plus bx plus c equal to 0 are real and unequal and x lies between them। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, if roots of equation
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी या रियल एंड इक्वल, then the sign of ax square plus bx plus c will always be same as that of a, यानी coefficient of x square, है ना। if roots अल्फा एंड बीटा, मान लो अल्फा लेस देन बीटा है, और इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल, then sign of ax square plus bx plus c will be, क्या होगा देखिए, ये आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अल्फा बीटा, यहां पर रखेंगे सेम एज दैट ऑफ ए, ये होगा ऑपोजिट टू द साइन ऑफ ए, यहां पे होगा सेम एज दैट ऑफ ए, ये हो गया साइन। हम इसको डिस्कस करेंगे यहां पे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए, यानी अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए या रियल इक्वल हो गए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए का जो साइन होगा ऑलवेज वही होगा, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। लेकिन अगर रूट्स रियल और अनइक्वल हो गए, एक्स का वैल्यू उन दो रूट्स के बीच में लिया, देखिए अल्फा और बीटा रियल और अनइक्वल रूट्स है, अल्फा लेस देन बीटा है, तो उन दो रूट्स के बीच में साइन जो होगा वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के अपोजिट होगा, अदरवाइज सेम एज दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्यों ऐसा होता है। देखिए, देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर होगा ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां पर कुल मिलाकर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है कि भाई ये दोनों के रूट्स इमेजिनरी होंगे। आप ये जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में विथ रियल कोएफिशिएंट ए बी सी अगर रियल नंबर है और रूट्स एक इमेजिनरी है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे 11th में, आप जानते होंगे इसको कि इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकरिंग कंजुगेट पे है, यानी अगर एक किसी क्वाड्रेटिक रूट 3 + 4 आयोटा है, ऑब्वियसली दूसरा रूट 3 - 4 आयोटा होना ही होना है ना। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स अगर रियल है और एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा निश्चित रूप से उसका कंजुगेट होगा। तो मान लो एक केस में कि रूट्स जो है इमेजिनरी है, दूसरा केस लेंगे कि दोनों रूट्स रियल और इक्वल हैं, और तीसरा केस लेंगे कि दोनों रूट्स रियल और अनइक्वल हैं और एक्स का वैल्यू हम लोग अब उसके बीच में रखते हैं तो क्या होता है ये देखना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस नंबर हमने लिया है केस 1 में कि व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। देखिए बाबू, यहां पर रूट्स अगर इमेजिनरी होगा तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए
अल्फा अगर p प्लस आयोटा q है, देन बीटा मस्ट बी p माइनस आयोटा q एंड p q बिलोंग करेगा रियल नंबर में। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा यानी p माइनस आयोटा q और x माइनस बीटा यानी p प्लस आयोटा q। अब जरा ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a, देखिए बाबू a माइनस बी ए प्लस बी यानी x माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होगा a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी ये होगा a इंटू पॉजिटिव, यानी आप कह सकते हैं a इंटू पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x के किसी भी रियल के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब बताइए a अगर पॉजिटिव होगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा x के सारे रियल वैल्यू पर, a अगर नेगेटिव होगा तो पूरा एक्सप्रेशन जो होगा नेगेटिव होगा x के सारे रियल वैल्यू पर। तो हम कह सकते हैं सो इन दिस केस साइन ऑफ एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c will be same as that of a, यानी a के साइन के समान होगा इस केस में। केस नंबर 2 की बात करते हैं। when roots are equal, अगर रूट्स इक्वल हैं, अल्फा और बीटा बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, बीटा भी अल्फा होगा यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यानी a इंटू होगा ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कह सकते हैं ए पॉजिटिव एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ए नेगेटिव एक्सप्रेशन नेगेटिव, यानी लिखेंगे सो इन दिस केस साइन ऑफ एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विल बी सेम एज दैट ऑफ ए। इस केस में भी यही चीज बताया गया। अब हम लास्ट केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो होगा केस नंबर 3। अब देखिए when roots are real and unequal, मान लेते हैं लेट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा सपोज कर लो लेस देन बीटा, तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर 3 केस आएगा। इस केस में भी 3 केस आएगा। सब केस नंबर 1 क्या भैया, अल्फा और बीटा, x का मान आप यहां लेते हैं। दूसरा सब केस 2, इसमें आप क्या लेते हैं भाई मेरे, अल्फा x का मान आप यहां लेते हैं, या आप ऐसे कीजिए पहले इधर ही ले लेते हैं x का मान, छोटे रूट से छोटा हो गया, बड़े रूट से बड़ा हो गया। सब केस नंबर 2 और तीसरा टूल देखिए,
सब केस 3, ये देखिए ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अल्फा एक्स का वैल्यू आप यहां लेते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी है, यानी केस नंबर 3 में 3 संभावना है। देखिए x लेस देन अल्फा इंप्लाइज x लेस देन बीटा इंप्लाइज x माइनस अल्फा नेगेटिव एंड x माइनस बीटा भी नेगेटिव। एक मिनट ठहर जाओ। x लेस देन अल्फा इंप्लाइज x लेस देन बीटा, इट इंप्लाइज x माइनस अल्फा नेगेटिव और x माइनस बीटा भी नेगेटिव। इसका मतलब हुआ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जो है वो नेगेटिव हो गया। अब आप आ जाते हैं, सॉरी पॉजिटिव हो गया, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या हो गया पॉजिटिव फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी ए इंटू हो गया क्या पॉजिटिव, ए इंटू पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे ए पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, ए नेगेटिव साइन नेगेटिव, है ना। तो क्या बोला जाएगा, सो इन दिस केस साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी सेम एज दैट ऑफ ए के साइन के समान। यहां अब देखो x ग्रेटर देन बीटा है, इट मींस x ग्रेटर देन अल्फा होगा। इसका मतलब हुआ x माइनस अल्फा पॉजिटिव एंड x माइनस बीटा भी पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जो है वो भी होगा पॉजिटिव। यहां पर देखो दोनों नेगेटिव, x माइनस अल्फा नेगेटिव, x माइनस बीटा नेगेटिव, तो इसका मतलब अब दो नेगेटिव मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव आ गया। यहां पर दोनों पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, हम क्या देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसका मतलब हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू पॉजिटिव। यहां पे लिखेंगे सो इन दिस केस साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विल बी same as that of A. Last but not least, देखिए x greater than alpha implies x minus alpha positive, x less than beta implies x minus beta negative. It means x minus alpha into x minus beta जो हो गया वो negative from first में देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यानी ए इंटू हुआ नेगेटिव। अब देखिए ए इंटू नेगेटिव है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा और ए नेगेटिव होगा तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, यानी कह सकते हैं सो इन दिस केस साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी will be opposite to the sign of A, यानी A के साइन के विपरीत होगा। यही है साइन स्कीम, है ना। साइन स्कीम का मतलब क्या हुआ आप ये जान लेंगे। Sign scheme, if alpha and beta be two real and unequal roots of equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then sign of its corresponding expression ax square plus bx plus c will be
विल बी क्या होगा वो देखिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये अल्फा है, ये बीटा है, क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ ए। क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ ए। यहां क्या होगा, अपोजिट टू द साइन ऑफ ए। यानी इस केस में कब, जब रूट्स के बीच में हमने वैल्यू लिया तो अपोजिट हो गया, अदरवाइज ऑलवेज सेम हुआ। अदरवाइज मतलब इमेजिनरी हुआ, रियल वाला केस में हमने देखा है ना कि अगर, ये तो पहला पॉइंट हो गया साइन स्कीम। दूसरा में देखेंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी और रियल एंड इक्वल, then sine of ax square plus bx plus c will be same as that of a। यही है समरी साइन स्कीम, है ना। साइन स्कीम के बारे में हमने बताया आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन के बारे में ये कहा गया कि द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सेप्ट व्हेन द रूट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल एंड एक्स लाइज बिटवीन देम। हमने इसको प्रूव भी किया। आज का ये लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? As far as I am concerned, a figure is better than 1000 words। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हुआ, तो जब ग्राफिकली उसको बताया जाएगा, फिगर देखेगा तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। मेरा उद्देश्य यहाँ पे होता है ये कि हम आपको इतने अच्छे ढंग से उसको समझा दें कि लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि मैं हमेशा अपने बारे में ये कहता हूं कि आई विल नेवर सेटिस्फाइड विथ माई नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स until I could explain it to an ordinary man in the street। मेरा ज्ञान क्या है doesn't matter, लेकिन अगर हम आपको समझा सकें, अगर मेरे वीडियो से या मेरे लेक्चर से आपको फायदा पहुंचा तो हम समझेंगे कि हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज है, अदरवाइज हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है। ठीक है। और हमेशा अपने छात्रों को हम ये कहते हैं, डोंट रीड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने का चीज नहीं है। ऑलवेज रेडी विथ पेन एंड पेपर टू डू समथिंग। कैलकुलेट करो, सोचो। मैथमेटिक्स बनाना है, मैथमेटिक्स सीखना है, मैथमेटिक्स पढ़ने का चीज नहीं है। फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।